हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज वाली इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एस्टेट का मॉक टेस्ट है, एस्टेट नहीं कोई भी एग्जाम हो, अगर आपने मॉक टेस्ट देना है ना तो उसका एक पैटर्न होता है कि मॉक टेस्ट आपको कब देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें मॉक टेस्ट पे जाना कब चाहिए। उसके बाद मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट तो देखो हम सब देते हैं लेकिन वहां पे हमारी कमियां नहीं पहचान आती। तो उसके लिए आज ये कुछ स्टेप है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक देखना और बताना कि ये कुछ जो भी ये मैंने लिखा है कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे या नहीं होंगे। कि किसी को कुछ ये नहीं होता कि सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, लेकिन कुछ चीजें क्या होती है कि हम एक किसी की हमें देख के अच्छी लग जाती है, अगर हम वही चीजें हम खुद अपना के देखते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाती है। तो उस टाइप में ये वाली वीडियो है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। देखो पहली बात तो ये है कि आपको जब मॉक टेस्ट आप देना चाहोगे ना, मॉक टेस्ट आपको कब देना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही आती है कि मॉक टेस्ट आप कब देना चाहिए हमें। तो देखो मॉक टेस्ट देने के लिए भी एलिजिबिलिटी होती है, जैसे एस्टेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी होती है ना, तो वैसे ही मॉक टेस्ट की भी एलिजिबिलिटी होती है कि जब आपका सिलेबस है वो एटलीस्ट 70 to 80% सिलेबस है वो कवर हो चुका हो। अगर आपका सिलेबस इतना भी नहीं हुआ ना तो फिर आपको मॉक टेस्ट पे जाना ही नहीं है। पहले आपका जो मैक्सिमम सिलेबस जितना आपसे हो सके उतना सिलेबस आपने कंप्लीट करना है। जब आपका 70 to 80% सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, कि हाँ आपको ये लगे, कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमारा 70 to 80% सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम सही है कि हम मॉक टेस्ट है वो दे सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, पहले तो यही चीज है सिलेबस आपने इतना मैक्सिमम हो सके उतना कंप्लीट करना है। नहीं तो मॉक टेस्ट दोगे उसमें कम मार्क्स आएंगे और डिमोटिवेशन होगा, तो वो वाली चीज आपने नहीं करनी है। उसके बाद हो गया हमारा सिलेबस अगर आपका हो चुका है, तो उसके बाद आपने अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट को। लेकिन मॉक टेस्ट को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, मॉक टेस्ट को आपको एज ए फाइनल एग्जाम देना है। फाइनल एग्जाम कैसे, कि मॉक टेस्ट तो हम देते हैं लेकिन मॉक टेस्ट हम देते हैं ना तो यही हो गया, जैसे हमारे पास 150 मिनट्स का होता है स्टेट का एग्जाम हम लेके चले, तो आपने ये नहीं करना कि 30 मिनट का भी दे दिए, 30 मिनट का भी दे दिए, 30 मिनट का भी दे दिए। चाहे आप वो कैसे भी आप टाइम निकालो, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपको 150 मिनट कंटिन्यूटी में रखने हैं। ऐसे नहीं करना कि कभी थोड़ा सा टाइम कभी दे दिया, थोड़ा सा टाइम कभी दे दिया। 150 के 150 मिनट आपने कंटिन्यू रखने हैं। मीन्स जैसे हम फाइनल एग्जाम देते हैं ना तो वैसे एग्जाम देने हैं। आपने कोई भी ब्रेक है वो बीच में नहीं लेना है। जैसे हम आपने ये सोचना कि हमारा फाइनल एग्जाम है, हम वैसे ही देंगे जैसे हम फाइनल में हम देंगे, जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा उसमें देंगे। तो ये वाली चीज है कि फाइनल एग्जाम के जैसे आपने इसको ट्रीट करना है। उसके बाद कोई भी ब्रेक नहीं लेना कि 30 मिनट हमने दे दिया बीच में पॉज पे लगा दिया, उसके बाद 30 मिनट दे दिया पॉज पे लगा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपने। और कम से कम आपको 5 to 6 मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट मॉक टेस्ट है वो दे के देखने हैं, तभी आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा। और कई बार क्या होता है ना, देखो यहाँ पे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो आपको डिमोटिवेशन होता है, लेकिन कभी भी यहाँ पे कम मार्क्स आने से आपका डिमोटिवेशन है वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अगर कम मार्क्स आएंगे ना तो हमें दिक्कत ही क्या है, कौन हमें क्या कुछ कहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमारी कमियां हमें पता चलेंगी। तो इस चीज के भय से आपने मॉक टेस्ट ही ना दो, तो वो चीज आपने नहीं करनी है। तो 5 to 6 मॉक टेस्ट है वो आपने देने हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट हम देते ही क्यों है, टाइम मैनेजमेंट के लिए। अगर आपने उसको टुकड़ों में किया है तो बाद में क्वेश्चन रहेंगे ना रहेंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट में आपने जैसे आपने ये लगाना है ना कि मॉक टेस्ट में ही आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन आपको पहले करना चाहिए। अब कोई बच्चे होते हैं जिनका मैथ रीजनिंग वीक होता है तो उसको उस वाले पोर्शन को बैक के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन कई होते हैं हाँ कंफर्टेबल हैं, जैसे बाकी सब्जेक्ट है वैसे ही मैथ रीजनिंग है तो वो कंटिन्यूटी में भी लेके चल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलेंगी, मॉक टेस्ट से ही पता चलेंगी ना। तो मॉक टेस्ट को आपने बिल्कुल देना ही देना है, और जैसे यहाँ से ही सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। फाइनल एग्जाम के जैसे देखना है, ब्रेक नहीं लेना है, टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ से पता चलेगी। उसके बाद जब मॉक टेस्ट आपने दे दिया, जितने भी जो भी आपके मार्क्स बने कोई बात नहीं है, यहाँ पे डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए भले ही हमारे मार्क्स कम हो, क्योंकि टाइम है हमारे पास, अभी हम चीजों को रिवाइज करके मॉक टेस्ट में हमारे नंबर है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो मिलेगी उसमें आप ये भी वाली चीजें उस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्पेसिफिकली इस वाले टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप जो मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स है वो उनको इम्प्रूव कर सकते हो। तो पहले ये वाली चीज है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे हम एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं ना तो फिर कोई फायदा ही नहीं। वैसे हम देंगे कभी 30 मिनट का अटेम्प्ट किया कभी 40 मिनट का, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने उसका फिर कंप्लीट एनालिसिस करना है कि कहाँ कहाँ पे हमारी चूक हुई है, कहाँ कहाँ पे हमने गलत किया है, कहाँ कहाँ पे हमसे आता हुआ गलत हुआ है। तो वो वाली चीजें सारी आपने फिर यहाँ पे देखनी है, और जो जो भी आपके वीक पॉइंट है उनको एक नोटबुक में लिखो, क्योंकि जो गलती हमसे यहाँ पे हुई है ना वो एग्जाम में भी होगी। तो एक मॉक टेस्ट आपने दिया तो जो गलती यहाँ पे फर्स्ट वाले मॉक टेस्ट में हुई है सेकंड मॉक टेस्ट में आपसे वो नहीं होनी चाहिए। तो ये वाले जो मॉक टेस्ट है ना आप वो टेक्स्ट बुक पे भी
दे सकते हो। टेक्स्ट बुक पे वैसे भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, और जो आपके पीवाईक्यू की फॉर्म में होते हैं ना, पीवाईक्यू को एज ए मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो कहाँ पे, टेक्स्ट बुक पे। तो यहाँ से भी आप इसके जो एस्टेट के वो मॉक टेस्ट है वो लगा के देख सकते हो। और यही चीज फिर से मैं बोलूंगी, हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक प्लेटफॉर्म देखो, आप उसके अकॉर्डिंग चलो। अब आप हर एक चैनल पे जाके देखोगे ना, हर जगह आपको नई चीज देखने को मिलेगी। तो जगह जगह नहीं घूमना होता, कोई भी एग्जाम हो, देखो मटेरियल इकट्ठा करना नहीं होता हमें। हमें जो मटेरियल हमारे पास है ना, उसको बार बार पढ़ना होता है। तो आपने जगह जगह से कंटेंट को इकट्ठा करने की बजाय आपने क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल देख सकते हो जो आपको लगे कि हाँ हमें यहाँ से समझ आ रहा है, सारी चीजें आपने उसके अकॉर्डिंग फिर लेके चलना है। अब आप एक टॉपिक को तो कई चैनल से पढ़ोगे, ठीक है, और वही टॉपिक सेम चीज आपको बार बार मिलेगी, और कई टॉपिक ऐसे होंगे जिनको अभी भी आपने टच भी नहीं किया है, तो इसलिए बाद में दिक्कत होगी। और एक अलग अलग जगह से मटेरियल इकट्ठा करोगे ना, तो बाद में आप पे इतना बर्डन हो जाएगा कि चीजों को रिवाइज नहीं कर पाओगे। और अगर चीजों को रिवाइज नहीं कर पाए ना, लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसे लगेगा कि कुछ आता ही नहीं है। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको रिवीजन चाहिए, रिवीजन के लिए चाहिए आपको शॉर्ट नोट्स। अगर जगह जगह से आपने नोट्स को इकट्ठा किया हुआ है तो वो कुछ काम आने वाले नहीं है। उसके बाद आपने क्या है, हमने क्या देख लिया कि फाइनल एग्जाम के जैसे आपने उसको देना है, ब्रेक्स नहीं लेने हैं, बिल्कुल ऐसे ही फील लो कि फाइनल एग्जाम है हमारा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट का कैसे देखोगे आप, देखो टाइम मैनेजमेंट क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे। आप 5 मॉक टेस्ट दोगे ना, अगर कम से कम आप 5 मॉक टेस्ट दोगे, तो हर मॉक टेस्ट को आप अलग अलग तरीके से देके देखो। किसी में आपने हिंदी को पहले अटेम्प्ट किया है, किसी में जैसे दिया गया है ना, सीडीपी आती है, उसके बाद हमारे पास वो जीके रीजनिंग मैथ वाला सिलेबस आता है, हिंदी इंग्लिश जो भी आता है जैसे दिया है वैसे ही अटेम्प्ट करके देखो। उसके बाद रीजनिंग मैथ को लास्ट के लिए छोड़ के देखो। मैं से मीन्स कहने का मतलब यही है कि अलग अलग तरीकों से उसको अटेम्प्ट करके देखो, और ये देखो कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट होता है। जो भी तरीका आपके लिए बेस्ट होगा फाइनल एग्जाम में उसको ही लगा देना। तो मॉक टेस्ट इसीलिए हम देते हैं ना कि हम फाइनल में अच्छा अटेम्प्ट कर पाए। यहाँ पे हमारे भले ही मॉक टेस्ट में कम मार्क्स भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ के मार्क्स किसके लिए मैटर करेंगे, किसी के लिए नहीं, अगर हमने फाइनल जो एग्जाम होएगा उसमें अच्छा परफॉर्म किया है। तो टाइम मैनेजमेंट आप ऐसे देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देखना। देखो मैं यहाँ पे कुछ बोल दूंगी कि नहीं मैं तो मैथ रीजनिंग साथ में लेके चलती हूँ, वैसे भी मैं फाइनल एग्जाम में मैथ रीजनिंग को साथ में लेके चलती हूँ, लेकिन मेरा मैथ रीजनिंग सोल्व करने में ठीक है। तो कई होते हैं जिनको मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई होते हैं जिनको मैथ रीजनिंग में टाइम लगता है। तो जिनको मैथ रीजनिंग में टाइम लगता है, अगर उन्होंने बीच में लग गए ना वो सोल्व करने, और 2-3 क्वेश्चन भी आपसे सोल्व हो गए, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हमें तो आ गई। आपको आ तो गई, लेकिन उसमें आपको टाइम कितना लग रहा है ना, तो वो चीजें आपको नहीं समझ आएंगी। जब टाइम कंप्लीट हो चुका होगा तब समझ आएंगी। तो ऐसा नहीं करना, मैथ रीजनिंग को आप लास्ट के लिए ही छोड़ना, अगर आपको मैथ रीजनिंग से थोड़ा सा भी फोबिया है तो। क्योंकि बीच में करोगे, अगर एक सम नहीं आया तो वहां पे ही आपका दिमाग खराब, और फिर पीछे वाले भी नहीं हो पाएंगे। तो जिनको मैथ रीजनिंग यही है कि हाँ हमें अच्छा आता है, तो वो साथ में लेके चल सकता है, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगर आपको ये है कि मैथ रीजनिंग से आपको फोबिया है, तो उसको लास्ट के लिए छोड़ देना, उसको मत करना आप साथ में। तो वो वाली सारी चीजें आपने मॉक टेस्ट में ही देखनी है ना, आपके लिए कौन सी एप्लीकेबल होगी। किसी का मान के नहीं करना होता, खुद अप्लाई करके देखो तब मानना। उसके बाद उसमें एनालिसिस करो कि कौन सा पॉइंट आपका वीक रहता है, कौन सा पॉइंट है जो आपने पढ़ा भी था लेकिन उसके बाद भी आपके माइंड से स्किप हो गया। तो उस वाले पॉइंट का रिवाइज करो। कोई नई चीज मिलती है आपको वहां पे कि हाँ ये वाला आ सकता है और हमने पढ़ा नहीं है, तो उसको अपनी नोटबुक में लिख लो। उसके बाद है कि आपके जो जो वीक पॉइंट है उनको आप रिवाइज करो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमारा जो मॉक टेस्ट है उसमें जो भी मार्क्स आते हैं ना, उनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कि कैसे आपको सही वे से एनालाइज करके चीजों को करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।